सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। तो आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आज आप सब पढ़ेंगे वर्ग 3 की हिंदी और आपका पाठ है 8। शीर्षक है बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि जो आदमी बुरा काम करता है उसका फल जो है, नतीजा का अर्थ होता है फल, तो उसका बुरा ही फल मिलता है। तो यही पाठ हम पढ़ेंगे और इसमें है एक वैद्य जी, जो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का जीवन तक संकट में डाल देते हैं। इस पाठ में एक वैद्य जी ने ऐसा ही किया। वैद्य जी जो थे वो अपने फायदे के लिए एक बालक के जीवन को क्या किया, संकट में मुसीबत में डाल दिया। तो आप अपनी किताब निकालेंगे, पाठ 8 और शीर्षक निकालिए और कॉपी भी निकालेंगे, पेंसिल भी, क्योंकि बीच बीच में कुछ शब्दों का अर्थ मैं बताऊंगी, उसको आप लिखते जाएंगे। तो आप देखिए, इसमें वार आप में दिया होगा, आप कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, आप घर में कौन से अच्छे काम करते हैं। तो आप सोचिए कि आप अच्छा काम क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से अच्छे काम आपको करना है। हमें कैसे काम करने चाहिए, तो हमें यानी कि आपको कैसे काम करना चाहिए, तो सबको अच्छा ही काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए, जो आपके माता पिता कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए। तो अभी तो आप बच्चे हैं, तो आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। कौन से काम अच्छे होते हैं और कौन से काम बुरे होते हैं, तो आपके घर में आपके माता पिता बताते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर अपने मन की बातों को भी सुनना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमें अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, तो नहीं, हमें अपने फायदे के लिए कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बुरे कर्म का क्या फल मिलता है, तो बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वैद्य जी का तस्वीर बना हुआ है और यहाँ पर वैद्य लिखा भी हुआ है। तो इसी पाठ को हमें पढ़ना है कि किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे और उनकी दुकान पर कोई मरीज नहीं आता था। तो उनका जो नौकर था वो उनके लिए मरीज यानी कि पेशेंट, बीमार लोग, एक वैद्य जी थे जो दुकान गांव में खोले हुए थे और उनकी दुकान पर कोई भी मरीज नहीं आता था। तब उनका जो नौकर था वो गांव में जाता था और घूम घूम कर बीमार लोगों की खोज करता था और उनको पकड़ करके वैद्य जी के पास लाता था, जिसका वैद्य जी इलाज करते थे। कभी कभी वैद्य जी भी बीमारों की खोज में निकल पड़ते थे गांव में। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ, वैद्य दिन भर अपनी दुकान पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी मरीज उनके पास नहीं आया। तब जब शाम होने वाली थी तो वैद्य जी जो थे वो थक हार करके बीमारों की खोज में गांव में निकल पड़े। एक दिन निकल पड़े और उनका मन जो था वो बहुत ही उदास था, यानी कि वो बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उनके पास कोई भी रोगी, कोई भी पेशेंट नहीं आया था इलाज के लिए। तो वैद्य इलाज नहीं करते तो उनके पास उनको पैसा नहीं होता, तो वो खाते क्या है, इसलिए उनका मन जो था वो था बहुत उदास था, यानी कि दुखी था। कुछ देर बाद वे गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। तो मन उदास है, फिर गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर वे चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पेड़ के कोटर, ये कोटर किसको कहते हैं, पेड़ का जो खोखला भाग होता है तना में, उसी को कहते हैं कोटर। तो चलते चलते वो एक पेड़ देखा और उन्होंने देखा कि उसके कोटर में एक सांप का बच्चा जो है वो रेंगता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, अब वैद्य जी को मन में कुछ तरकीब आ गई कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो वो सोचे, उनके दिमाग में पैसा कमाने की तरकीब आ गई, यानी कि उपाय सूझ गया कि कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ। पेड़ के पास ही गांव के कुछ बालक खेल रहे थे और यहाँ इधर पेड़ था और उधर कुछ बालक जो थे
वो खेल रहे थे। वैद्य जी ने सोचा यदि इनमें से किसी एक को सांप से कटवा दूं तो उसको चिकित्सा करने का यानी कि इलाज करने का अवसर का अर्थ होता है मौका, तो उनको इलाज करने का मुझे मौका मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी हो जाएगी। वैद्य जी के मन में ये दुष्ट मतलब कि बुरा ख्याल आ गया। अब देखिए कि वैद्य जी क्या करते हैं। वैद्य जी ईश्वर का अर्थ होता है भगवान से भी डरते थे, पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि पेट भरने के लिए लोग बड़े बड़े पाप करने को तैयार हो जाते हैं। वैद्य जी भगवान से बहुत डरते थे और वे मन ही मन सोचे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए बहुत से बुरे बुरे कर्म करते हैं, तो मैं भी अगर ऐसा सोच करके वैद्य जी ने स्वार्थ के लिए उन बालकों के अब ऐसा सोच करके स्वार्थ यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ का मतलब यानी अपने मतलब के लिए उन बालकों को जीवन को संकट में डालने का निश्चय कर लिया। अब वैद्य जी वो मन ही मन सोच लिए थे कि मैं अपना पेट भरने के लिए इन बालकों का जीवन जो है वो संकट में मतलब डालने का उन्होंने सोच लिया, इरादा कर लिया। घोर संकट यानी कि बहुत मुसीबत में डालने का इरादा कर लिया। तब वे बालकों के पास गए और वे बोले कि बच्चों, तुम में से मैना का बच्चा किसे चाहिए। बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो वैद्य जी बोले कि बच्चों, तुम में से मैना का बच्चा किसे चाहिए। एक चतुर बालक, हाँ हाँ मुझे चाहिए। एक जो चालाक बच्चा था वो बोलता है कि हाँ हाँ मैना का बच्चा मुझे चाहिए। मुझे बताइए कि मैना का बच्चा कहाँ है। फिर आगे वैद्य जी क्या बोलते हैं। वैद्य जी बोले मेरे साथ आओ, और वैद्य जी बोले कि तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ कि कहाँ है मैना का बच्चा। और जो बच्चा था जो बोला था कि मुझे चाहिए मैना का बच्चा, वो वैद्य जी के पास आ गया और केवल तुम ही चलो, नहीं तो शोरगुल सुन करके वो उड़ जाएगा। शोरगुल का अर्थ होता है हल्ला गुल्ला। वैद्य जी बोले कि सिर्फ तुम ही चलो, नहीं तो हल्ला गुल्ला होगा, तो अगर सब बच्चे क्या जाएंगे तो हल्ला गुल्ला होगा, तो मैना का बच्चा उड़ जाएगा। वैद्य जी लड़के को पेड़ के पास ले गए। वैद्य जी जो थे वो लड़का को बोले कि चलो पेड़ के पास चलो। वहाँ कोटर की ओर इशारा करके दुष्ट वैद्य ने कहा उस कोटर में है मैना का बच्चा। और वैद्य जी बोले कि उस कोटर में, पेड़ की तरफ इशारा करके, उस कोटर में है मैना का बच्चा। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ो, हाथ डालो और मैना का बच्चा निकाल लो। वैद्य जी ने बालक से कहा। लड़के ने पेड़ पर चढ़कर कोटर में हाथ डाला। कोटर में हाथ डालते ही लड़के की मुट्ठी में सांप की गर्दन आ गई थी। तो बच्चों, आज आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।